बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 19 जुलाई की रात है। हमने अभी तक नए पाकिस्तान का नारा सुना था इमरान खान से या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग अक्सर ये नारा लगाते थे, नया पाकिस्तान नया पाकिस्तान। इस बार नए निज़ाम का नारा लगाया गया है अलीमा खान की जानिब से। आज सवात में उनका पावर शो था, मुख्तलिफ जगहों पे उन्होंने दौरा किया। क्या माहौल था, क्या मनाजर थे, कुछ अनदेखे विजुअल्स भी आपके सामने रखेंगे, वहाँ का माहौल भी डिस्कस करेंगे। और उन्होंने मुतालबा कर दिया मुराद सईद समेत तमाम लोगों से जो इस वक्त रूपोश हैं, PTI से वाबस्ता वो क़यादत जो रूपोश है, उनको कहा गया है कि अब वक्त आ गया है, आप सामने आ जाइए। और क्या क्या मुतालबे किए गए हैं, क्या ऐलानात किए गए हैं। 4 बड़े मुतालबे हैं, जिनमें से जो चौथा मुतालबा है वो बहुत ही अहम है। आगे चल के तफसील आपके सामने रखते हैं। और मीनवाइल JUI का यानी मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात का वकला कन्वेंशन इस्लामाबाद में हो रहा है। जिस वक्त मैं बात कर रहा हूँ तो अपने इख्तितामी मराहिल की जानिब है। और जब ये पता चला कि कौन सी एग्जैक्ट लोकेशन है, कि कहाँ पर हो रहा है, कल मैंने व्लॉग में आपको बताया था ना कि लोकेशन डिस्क्लोज़ नहीं की गई, वो एंड टाइम पे बताई जानी थी। और जैसे ही आज लोकेशन का पता चला तो पुलिस वहाँ पर पहुँच गई। उसके बाद क्या हुआ और कन्वेंशन के दौरान क्या चीज़ें हुई, वो डिटेल्स भी आपके सामने रखते हैं। और फिर ऑफ कोर्स नौरीन न्याजी साहिबा की जो तलबी हुई है, उनको नोटिस भेजा गया। उनका एक वीडियो पैगाम मंजर आम पे इस वक्त सोशल मीडिया पे, टेलीविजन्स पर हर जगह, उसको भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और कल इमरान खान का सुप्रीम कोर्ट में केस भी है, बहुत ही अहम केस है और उनसे मुलाकातों का एक तरह से रास्ता खुल सकता है। लेकिन पहले ज़रा बात कर लेते हैं अलीमा खान के आज सवात के मुख्तलिफ इलाकों का जो उन्होंने दौरा किया उस हवाले से। अलीमा खान अब प्रॉपर अब ये पता चल गया है कि जनाब वो स्ट्रीट मूवमेंट की उस कैंपेन का हिस्सा बन चुकी हैं। ना सिर्फ हिस्सा बन चुकी हैं बल्कि अब तो उसको लीड कर रही हैं, जिसके लिए उन्होंने कहा कि ये इमरान खान की रिहाई का रास्ता है। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। दबाव बढ़ाना है, प्रेशर बढ़ाना है, जो भी करना है तो स्ट्रीट मूवमेंट के थ्रू करना है। वो उन्होंने आज बड़े साफ साफ लफ्ज़ों में कहा कि हमें जलसे नहीं चाहिए। यानी वो जो PTI का था ना एक कि हम 5 तारीख को एक जलसा करेंगे, 5 अगस्त को, तो आज उन्होंने बड़ा क्लियर कहा कि हमें जलसे नहीं चाहिए, हमें फ़ौरी तौर पे तहरीक चाहिए। तो उससे लग रहा है कि शायद आने वाले दिनों में अलीमा खान इमरान खान की रिहाई तहरीक को लीड करती दिखाई देंगी। उनकी गिरफ़्तारी का मामला, मुमकिन गिरफ़्तारी का मामला अपनी जगह पे चल रहा है कि शायद हो सकता है उनको 26 नवंबर के केस में गिरफ़्तार किया जाए। लेकिन मीनवाइल उनकी प्लानिंग कुछ इस किस्म की लग रही है। आज उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर खिताबात किए, तो जो उनके 3-4 बड़े मुतालबात सामने आए, मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ ताकि मुख्तलिफ जगहों पे आपको तकारीर ना सुननी पड़े, इतना टाइम ना लगाना पड़े। मैंने तो सारी सुन ली हैं, तो इसलिए जो 4 मेजर उनके मुतालबात हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। पहला मुतालबा तो नहीं है, पहला एक दावा या नारा उन्होंने लगाया कि नया निज़ाम, वो इस पूरे निज़ाम की जो उनको लगता है खामियां, वो सारी गिनवाते उन्होंने कहा कि इमरान खान बाहर आएंगे भी और अब इस बार नया निज़ाम बनाएंगे। नए पाकिस्तान का नारा नहीं लगाया, नया निज़ाम। क्या कहा, किन अल्फाज में, ज़रा सा सुनिए, वापस आइए, फिर और उनके मुतालबात बताता हूँ। तो नए निज़ाम के लिए क्या अलीमा खान कोई भरपूर किस्म की तहरीक चला पाएंगी, इसके ऊपर नज़र रहेगी। साथ ही उन्होंने ये कहा कि हमें फ़ौरी तौर पर अब तहरीक शुरू करनी है। आसपास खड़े हुए लोगों से भी पूछा कि क्या आप लोग जलसे जुलूस चाहते हैं या तहरीक चाहते हैं, तो लोगों ने कहा कि जाहिर बात है, पास खड़े हुए सब लोगों का ये मुतालबा है कि तहरीक शुरू की जाए, तो सब लोगों ने कहा तहरीक। आप इत्तेफाक करते हैं कि तहरीक शुरू होनी चाहिए। कई लोगों ने हमें कहा कि हमें जलसे नहीं चाहिए, हमने तहरीक शुरू करनी है। आप बताएं, आप तहरीक में हिस्सा लेना चाहते हैं? और फिर इस मौके पर उन्होंने एक ऐलान भी किया और मुतालबा भी किया कि जितनी भी रूपोश क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, मुराद सईद का नाम लेके उन्होंने कहा कि मैं चूँकि आज सवात में हूँ इसलिए हमें मुराद सईद की ज़रूरत है। और भी लोगों का नाम नहीं उन्होंने लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि जितने भी लोग छुपे हुए हैं या रूपोश हैं, अब वक्त आ गया है कि वो सारे लोग बाहर निकलें। और अभी मैंने क्योंकि सवात आई हूँ, मैं चाहूँगी कि सईद की इस वक्त हमें ज़रूरत है। सवात में हम चाहते हैं कि मुराद सईद, अब वक्त आ गया है, सारे के सारे जो भी छिपे हुए हैं, जो भी रूपोश हैं, सब बाहर आ जाएं।
क्या ये लोग बाहर आने का रिस्क ले सकते हैं? सिचुएशन बाहर इस नौयत की है, क्योंकि अमूमन ये होता है कि तभी लोग बाहर निकलने का रिस्क लेंगे जब कोई हालात में थोड़ी सी उनको तब्दीली नज़र आए, या ऐसा लगे कि हुकूमत मुखालिफ कोई हवा चल रही है, या फिर उन्हें कम अज़ कम ये लगे कि हमारे हक़ में कोई चीज़ें बेहतर होना शुरू हो गई हैं। इन दोनों में से फ़िलहाल कोई ऐसी चीज़ ग्राउंड के ऊपर नज़र नहीं आ रही कि ये लोग रिस्क ले सकें मैदान में आने का, ग्राउंड में आने का। बहरहाल अलीमा खान का ये मुतालबा है कि लोग अब बाहर निकलें और इस तहरीक को लीड करने की तैयारी शुरू कर दें। दूसरी जानिब अब ये क्लियर नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या खैबर पख्तूनख्वा में आप बात करें, हुकूमती सतह पर कुछ लोग ऐसे हैं जो खुल के अलीमा खान के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, यानी वो तहरीक चलाने के लिए उस मोड में या स्ट्रीट मूवमेंट की इस कैंपेन में साथ साथ भी नज़र आ रहे हैं और अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल इकबाल आफरीदी हैं, खुरम ज़िशान हैं, उधर पंजाब साइड से भी कुछ लोगों ने, शौकत बसरा ने तहरीक शुरू कर दी, मैं देख रहा था आज उनकी भी क्लिपिंग्स आ रही हैं। तो इंडिविजुअल कैपेसिटी में कुछ लोग अलीमा खान को ना सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं बल्कि उन्होंने स्ट्रीट मूवमेंट शुरू भी कर रखी है। लेकिन हुकूमती सतह पर अगर देखा जाए कि क्या सुहेल अफरीदी या पार्टी की सतह पर कि बैरिस्टर गौहर या अपोजिशन अलायंस के प्लेटफॉर्म पे कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ये कोई अलीमा खान के साथ इन लाइन है इस सारी पॉलिसी में कि जनाब हमें कोई तहरीक चलानी है दबाव बढ़ाने के लिए या ऐसा कुछ करना है, वो सिलसिला नज़र नहीं आ रहा। ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अभी बाज़ाब्ता कोई ऐलान किया गया। उन्होंने 2-3 दिन पहले एक अपनी मीटिंग ज़रूर की थी, लेकिन मीटिंग के अख्ताम पे उन्होंने ये कहा कि अभी हम सियासी कमेटी में मुशावरत करेंगे। पार्लिमानी कमेटी में कर ली थी, अभी सियासी कमेटी में मुशावरत करेंगे, दैन डिसाइड करेंगे। तो अभी तक उन्होंने कोई ऐलान नहीं किया। 5 अगस्त अभी करीब आ रही है, लेकिन इससे पहले अभी तक लोगों को नहीं पता कि 5 अगस्त को सिर्फ एक दिन का ही यह एहतजाज या जलसा करना है या इसको आगे बढ़ाना है, जैसा कि अलीमा खान मुतालबा कर रही है। तो पीटीआई इस टाइम खामोश है, या उनकी जो लीडरशिप है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जानिब से भी अभी ऐसा कोई ऐलान नहीं किया गया कि वो अपनी इस तहरीक को आगे बढ़ाने के लिए कोई मूवमेंट शुरू करने जा रहे हैं। हाँ, वकला मूवमेंट का हम जिक्र ज़रूर सुन रहे हैं। उन्होंने कल ऐलान किया कि अदालती छुट्टियों के बाद वो लॉयर्स मूवमेंट शुरू करने वाले हैं, उनकी तरफ लोगों की नज़रें हैं। तो लॉयर्स मूवमेंट कब शुरू होगी उसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन लॉयर्स कन्वेंशन आज इस वक्त इस्लामाबाद में जारी है। मौलाना फजलुर रहमान की जमात के ज़ेर एहतमाम ये कन्वेंशन का इनकाद किया गया या एहतमाम किया गया, और मकसद इसका यही था कि मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से जो भी बयानात चल रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आ रही हैं, एलामिया जारी हो रहे हैं, उन सबको एड्रेस किया जाए और मौलाना अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से दे सकते हैं। अच्छा, हुआ ये कि कल तक ये था कि कन्वेंशन तो होना है, उसकी लोकेशन नहीं बताई गई थी। आज जैसे ही लोकेशन डिस्क्लोज़ हुई तो पता चला कि कुछ पुलिस एहलकार भी वहाँ पर पहुँच गए हैं। तो ख़दशा ये था कि शायद मौलाना की जमात को ये कन्वेंशन ना करने दिया जाए, या कोई पकड़ दकड़ हो, या वही ज़ोर ज़बरदस्ती जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ होती है वही सारा कुछ यहाँ पर भी हो। लेकिन बाद में इंतज़ामिया और मौलाना की जमात के मुज़ाकरात कामयाब हुए और उन्हें कन्वेंशन करने की इजाज़त मिल गई, जिसे बराह रास्त नशर भी किया गया फेसबुक पर, मौलाना के जो पार्टी के यूट्यूब चैनल्स हैं उनके ऊपर भी। तो इस कन्वेंशन के दौरान जिसकी प्रोसीडिंग्स अभी जारी हैं, इसमें मौलाना के उन खिताबात को जिनके ऊपर एतराज़ किया जा रहा है, उनके बाज़ हिस्सों को नशर किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि एक्चुअल मौलाना ने कहा क्या, उसका मकसद क्या था। अब जैसे मौलाना ख़ुद खिताब करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें और क्लियर होंगी, दैन पता चलेगा। अच्छा, जो सिचुएशन मौलाना ने फ़ेस की है पिछले कुछ दिनों में कि एकदम से बयानात आना शुरू हो गए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होना शुरू हो गई, लगभग वही सिचुएशन, उन्हीं किस्म के इल्ज़ामात के तहत वही सारा कुछ इमरान खान साहब की बहन नौरीन न्याज़ी भी इस टाइम फेस कर रही हैं, या उनके हवाले से भी है। उन्होंने एक इंटरव्यू आपको पता है दिया और वो इस टाइम सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट कर रहा है। इसके ऊपर पीटीआई के लोग ये वजाहत कर रहे हैं कि जनाब ये इंटरव्यू तो नशर ही नहीं किया गया, या इसको रोक दिया गया था नशर होने से, या दरख्वास्त की गई थी कि ये ना चलाया जाए, और फिर ये कहीं से क्लिप निकाल के काले चैनल पर भी इल्ज़ाम आते हैं कि उनका था और उन्होंने निकाल के ये सर्कुलेट करना शुरू कर दिया। देखें, अल्फाज किसके हैं? कुछ लोग कह रहे हैं एआई है, फलाना, जो भी है, सिचुएशन सामने आ जाएगी, बट अल्फाज किसके हैं? वो जिसने कहे, ज़िम्मेदारी ज़ाहिर बात है उसके ऊपर आती है। और अगर आप ये कहें कि इंटरव्यू चलवाने से रोक दिया गया था, तो आप उससे बरी ज़िम्मा नहीं हो सकते। ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि चलवाने से रोक दिया गया था तो अब सर्कुलेट क्यों हो रहा। वो एक चीज़ डिजिटल रिकॉर्ड के तौर पे रिकॉर्ड हो चुकी, वो अब सामने आ रही है। तो या तो आपको ऑन करना पड़ेगा या उसको डिफेंड करना पड़ेगा कि जनाब हमने ये बात की। ये ज़रूर कहा जा सकता है कि साको सबाक से हटके है, या अपनी जस्टिफिकेशन दी जा सकती है, बट ये कोई बात नहीं है कि इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ था लेकिन चलवाने से रोक दिया गया। बट आपने ये बात कही तो सही, और फिर वो डिजिटली किसी के पास एसेट की सूरत में महफूज भी है, वो किसी भी टाइम सामने आनी थी और आ गई। अब यही सारी सिचुएशन वो फेस कर रहे हैं। वो जिसने इंटरव्यू लिया था उनको भी नोटिस जारी हो गया, जिन्होंने बात कही नौरीन न्याज़ी, उनको भी नोटिस जारी हो गया।
तो सच्ची बात यह है कि मैंने वो अल्फाज सुने हैं, सारा कुछ सुना, मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर सकता किसी भी तरह से। वो बातें ना होती तो मुनासिब था, नहीं होनी चाहिए थी। और एक ऐसे एनवायरनमेंट में जब आपको पता है कि एक हसास किस्म का इशू है और द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ दिस, के जंग में पाकिस्तान ने कामयाबियां हासिल की, तो उनको अंडरमाइन करने की ज़रूरत नहीं है, एवं कंट्रोवर्शियल करने की ज़रूरत नहीं थी। बहरहाल अब ये सारा सिलसिला एक शुरू हुआ, उसके ऊपर नोटिसेस वगैरह हो रहे हैं। कल मेरा ख्याल तलबी है, देखते हैं इसको किस तरह से आगे प्रोसीड किया जाता है। दूसरी चीज़, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कल इमरान खान से मुलाकातें ना होने के हवाले से केस की समाअत है, वो फ़िक्स की गई है 20 जुलाई के लिए। अब कल 3 रुकनी बेंच इस केस को भी देखेगा कि आया इमरान खान से मुलाकातें हो रही हैं, नहीं हो रही, उसके ऊपर कोई वो रिपोर्ट भी मांग सकते हैं या मुलाकातों की इजाज़त दे सकते हैं। तो ये केस जो है वो इमरान खान साहब की मुलाकातों की राह में जो रुकावट है उसको ख़त्म करने के हवाले से काफ़ी अहम साबित हो सकता है। जो कि मामला एपेक्स फोरम पर चला गया, एग्जैक्ट हायर फोरम पर आ चुका है, लोअर कोर्ट से निकल के, यानी ट्रायल कोर्ट में भी नहीं है, हाई कोर्ट में भी नहीं है, अब ये डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जा चुका। तो क्या वहाँ से भी मुलाकातें बहाल नहीं होंगी, ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है। किसी स्टेज पे जाके मुलाकात का हुक्म सुप्रीम कोर्ट से आ सकता है। इसके ऊपर नज़र रखेंगे, आपको अपडेट करेंगे, और मौलाना के जो कन्वेंशन है उसके ऊपर हम नेक्स्ट व्लॉग में बात करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।